क्या बंगाल की इस मैंगो स्वीट डिश को आपने खाया है, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतनी सॉफ्ट जो मुंह में रखते ही घुल जाए। सिर्फ 3 चीज़ों से बनाई जाती है। बंगाल की ये पारंपरिक रेसिपी है जिसे गर्मियों में ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। इस स्वीट डिश को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पाव भर दही। अब किसी छन्नी में या मेरी तरह छन्नी वाली प्लेट भी आप ले सकते हैं। अब प्लेट को किसी बाउल के ऊपर रखें, फिर इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखें और दही को उसमें डालें। अब कपड़े को इकट्ठा करके दही को अच्छे से बांध लें। अब दही को किसी भारी चीज़ से दबा कर रख लें, जिससे जो दही का पानी है वह निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटा सा पका हुआ आम। आम को पीस में काट कर एक चम्मच की हेल्प से आम का पल्प निकालें। तो यहाँ पर हमें इस स्वीट डिश बनाने के लिए दही ज़्यादा रखनी है, आम पल्प कम रखना है। अगर आम पल्प ज़्यादा हो जाएगा तो दही अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगी और ये गीला गीला रहेगा। सारा आम पल्प निकाल लिया है। अब आम पल्प को मिक्सी जार में डालें और इसे ग्राइंड कर लें। आम पल्प को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल में रख लेते हैं। अब दही को चेक कर लेते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर जो भारी वज़न रखा था इसे हटा लेते हैं और अब दही को कॉटन के कपड़े से खोलकर दही को एक बाउल में डालें। अब दही में आम पल्प डालें। अब डाल रही हूँ मैं इसमें कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क से इसमें एक अच्छा सा क्रीमी टेस्ट भी आएगा और इसके अंदर मिठास भी आएगी। तो इसमें चीनी डालने की हमें अलग से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बिस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लें जब तक ये एक क्रीम फॉर्म में ना आ जाए। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये दिखने में क्रीम जैसा लग रहा है। अब ये स्टीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दही को स्टीम करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक टिफ़िन। आप इसे गहरे तले की थाली या किसी बड़े बाउल में भी इसे जमा सकते हैं। तो जितना दही मिश्रण आपने तैयार किया हो उसी हिसाब से आप छोटा या बड़ा बर्तन में इसे जमा सकते हैं। अब टिफ़िन में डाल रही हूँ मैं कुछ केसर के धागे। तो पूरी तरह से ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो ये दिखने में अच्छी लगती है। अब सारा दही मिश्रण टिफ़िन में डालने के बाद इसे अच्छे से फैला लें। अब स्टीम करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में पानी को मैंने गर्म कर लिया है। अब कढ़ाई में स्टैंड रखें, स्टैंड के ऊपर टिफ़िन रखें। तो ये क्लिप मैं आप लोगों को बता नहीं पाई। टिफ़िन को किसी फाइल पेपर या ढक्कन लगाकर ढक लें। फिर इसे ढककर तब तक पकाएं जब तक दही मिश्रण अच्छे से पक ना जाए। 25-30 मिनट पकाने के बाद अब ढक्कन खोलकर इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ली है मैंने एक टूथपिक। अब टूथपिक को दही में डालकर चेक करें। तो टूथपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसमें पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगा है। इसका मतलब यह है जो स्वीट डिश है बनकर तैयार है। तो अब इस स्वीट डिश को कढ़ाई से निकाल कर ठंडा कर लें। अब टिफ़िन से निकाल कर मैंने इसे दूसरी प्लेट में पलट लिया है। अब ये पूरी तरह से बिल्कुल ठंडी है। अब इस स्वीट डिश को अपने मनपसंद पीस में काट लें। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बनी है। तो मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सर्व किया है। आप इसे कटे हुए मैंगो स्लाइस से भी गार्निश कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैंगो भापादोही को आप फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें, फिर इसे सर्व करें। तो ये खाने में ठंडी ही अच्छी लगती है। ये खाने में खट्टी मीठी क्रीमी स्वाद वाली है, मुँह में रखते ही घुल जाती है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।